हालेलुया। सबको जय मसीह की। हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। दाऊद भजन में लिखते हैं, हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। पतरस ने एक प्रश्न यीशु मसीह के सामने रखा, मत्ती 18, 21 और 22 में, कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम सब परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोही हैं, रिबेलियस हैं, परंतु परमेश्वर ने अपनी दया, अनुग्रह, न्याय और प्रेम में पढ़कर उन सब अपराधों और पापों के लिए दी जाने वाली सजा को स्वयं ले लेने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। और मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए जो कुछ उन्होंने किया, वो अपने लोगों से भी यही चाहते हैं कि वे भी मसीह के स्वभाव में उसी स्तर पर आ जाएं। और मसीह का ये स्वभाव, परमेश्वर के लोगों में आना, यीशु मसीह के वापस आने का एक बड़ा चिन्ह होगा। इब्रानियों 10, 16, 17 में लिखा है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। भजन 130 उसके 5वें वचन में लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। हम केवल प्रभु की सहायता पाने का इंतज़ार नहीं कर रहे, पर हम प्रभु के आने की बाट जोह रहे हैं। यद्यपि माफ़ करना और मसीह का माफ़ करने वाले स्वभाव को पाना बहुत कठिन है, परंतु एक तरफ जब मनुष्यों में क्रूरता और कठोरता बढ़ती जा रही है, तब दूसरी तरफ परमेश्वर अपने लोगों के मनों को कोमल बना रहे हैं। क्रिश्चियनिटी वन टाइम इवेंट नहीं है। जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, उसे हमें दूसरे लोगों के लिए करके उस प्रोसेस को दोहराना है। यदि यीशु ने हमें क्षमा किया है, हमें दूसरों को क्षमा करना है। यदि हम पर दया की है, तो हमें दूसरों पर दया करना है। यह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को डेवलप करता है और हम यीशु की लाइकनेस प्रोसेस में बढ़ते जाते हैं। कंटिन्यू फॉलो हिम, ग्रो इन हिम, टू बी बिल्ड ऑन हिम, ये प्रोसेस है। कुलुसियों 2 उसके 6 और 7वें वचन में लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। इसी बात को और अधिक सिखाने के लिए यीशु ने एक दृष्टांत कहा, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो कुछ हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था?
और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। दृष्टांत में राजा परमेश्वर है और राजा और दास में अनइक्वल रिलेशनशिप है। दास राजा से बिल्कुल ही नीचे की स्थिति में है, राजा सबसे ऊपर है, और जो कर्जा सेवक को चुकाना है वो बहुत बड़ा अमाउंट है जिसे चुकाना उसके लिए संभव ही नहीं है। वो कह रहा है धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, जबकि उसका जो कुछ है वो बेच दिया जाए तो भी कर्जा नहीं चुकाया जा सकता था। तब राजा का हृदय तरस से भर गया और स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु उसी दास का संगी दास जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था उससे कहा, तुझ पर जो कर्ज है भर दे। इस पर वह संगी दास भी उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। पर वो नहीं माना और उसे बंदी गृह में डाल दिया। दृष्टांत में फर्स्ट सर्वेंट, पहला दास, हम में से हर एक हैं, और वो असंभव कर्जा जिसे हम चुका नहीं सकते वो हैं परमेश्वर के विरुद्ध हमारे पाप। दूसरा फेलो सर्वेंट, संगी दास, हमारे भाई बहन या सिंपली फेलो पर्सन हैं, और उनके पाप इतने गंभीर नहीं हैं जो उन्होंने हमारे विरुद्ध किए हैं। प्रिय भाई बहनों, कितनी बार हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी गलती को मानते हैं और कहते हैं मुझे क्षमा कर दो, और वो क्षमा कर देते हैं। उसी प्रकार यदि कोई हमसे क्षमा मांगता है, हमारी दया को मांगता है, तो हमें भी परमेश्वर के समान करना है। हमें ये कहने का अधिकार नहीं है कि तुम्हारा काम, तुम्हारा व्यवहार क्षमा योग्य नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे लिए ऐसा कहें तो हमारे लिए कितना भयंकर होगा। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये है कि हम शत्रुओं को भी क्षमा करें। अनफॉरगिवनेस हमें दुख और पीड़ाओं का बंदी बना देता है, परंतु सुसमाचार हमारे लिए वो ग्लोरियस न्यूज़ है कि यीशु ने हमारा कर्जा चुका दिया है, हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया और उनका हिसाब भी नहीं रखता। तो क्या हमें वही क्षमा दूसरों को नहीं करना चाहिए? यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मसीह के अनुग्रह और दया से बाहर हो जाते हैं। हमारा अपने भाई को माफ़ करने से इनकार करना परमेश्वर की हमारे पापों की क्षमा के लिए इनकार है। जब हमारी ये इच्छा है और दूसरे के लिए ये अपेक्षा करते हैं कि वो उसके अपराधों के लिए अकाउंटेबल हो, तो उसी समय हम भी परमेश्वर से कह रहे हैं कि हमें भी हमारे पापों के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाए। क्या ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है? हम नरक के गड्ढे में अपने आप को इसलिए नहीं डाल रहे कि हमने पाप किया है, परंतु उसमें डालने का कारण उस व्यक्ति के प्रति क्रोध है। हमारा उसे क्षमा नहीं करना है, हमारी अनफॉरगिवनेस है। हम दूसरे को वो नहीं देना चाहते जो परमेश्वर ने हमें दिया है। स्वामी दास से इसलिए नाराज नहीं हुआ कि उसने इतना बड़ा कर्जा जो उस पर था नहीं चुकाया, पर क्रोध में आकर बंदी गृह में उसे डलवाया। उसका कारण था लैक ऑफ फॉरगिवनेस, एटीट्यूड ऑफ हार्ट। परमेश्वर ने हमारी नफरत और हिंसा के विरुद्ध जो हथियार इस्तेमाल किए थे वो थे प्रेम और क्षमा। परमेश्वर ने युद्ध को सैनिक शक्ति, बम या बुलेट से नहीं जीता था, परंतु अपने पुत्र के लहू के बलिदान से जीता था। उसने हमें हिंसा, नफरत और जलन के बंधनों से छुड़ाया। पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज संसार को इस चंगाई की ज़रूरत है जिसके लिए यीशु के आने से पहले परमेश्वर के लोग तैयार किए जा रहे हैं। यदि हम उनमें से हैं जिन्हें प्रभु तैयार कर रहे हैं, तो हम यीशु के उस प्रेम और क्षमा की सामर्थ को रिलीज़ करने वाले होंगे जिस चंगाई की आज संसार को ज़रूरत है। मानसिक और भावनात्मक घाव, इमोशनल एंड मेंटल वुंड्स बिना क्षमा के हील नहीं होंगे, चंगाई नहीं होगी। हमें अनफॉरगिविंग स्पिरिट होना बड़ा प्रूव है कि हम मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते। मसीह पर विश्वास नहीं करना हमें स्वर्ग से दूर कर देगा और दंड देने वालों के हाथों में सौंप देगा। इसलिए इफिसियों 4:32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो प्रियो,
परमेश्वर के द्वारा हम सब क्षमा किए गए हैं, जिसके लिए हम डिजर्व नहीं करते थे। उसके कंपैरिजन में उनके दोष और पाप बहुत कम हैं जो दूसरों ने हमारे विरुद्ध किए हैं। हम क्षमा करने के लिए बुलाए गए हैं, अपनी बुलाहट को पहचाने। मत्ती 6:14-15 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। दूसरों को क्षमा करना इस बात का एविडेंस है कि सचमुच में हम क्षमा किए गए हैं और हमने नया जन्म पाया है। क्षमा नहीं करना इस बात का एविडेंस है कि हम भी क्षमा नहीं किए गए और पुराने जीवन में ही जी रहे हैं। मन से क्षमा करने का मतलब है कि जब किसी को क्षमा करना कठिन लगे तब ये सोचना छोड़ दें कि परमेश्वर ने हमारी किस गलती को माफ़ किया है, वरन ये सोचें कि कितनी बार हमको माफ़ किया है और फिर कर वापस हमें एक्सेप्ट किया है। तो अपने आप को अनफॉरगिवनेस के कारण टॉर्चर ना करें। आज और अभी कड़वाहट का सारा जहर परमेश्वर के सामने उगल दें और आज़ाद हो जाएं। परमेश्वर कहते हैं, मैं सबसे ऊंचे सिंहासन पर हूँ और मैंने तुम्हारा असंभव कर्जा माफ़ कर दिया, और अब जब तुम्हारे भाई का कर्जा माफ़ करना है, मैं तुम्हें अपने सिंहासन पर बैठाता हूँ कि तुम भी उसकी ज़रूरत में वो ही करो। प्रभु इन वचनों के द्वारा और इस संदेश के द्वारा हम सबों को आशीष दें और समझने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।